उत्तर यदि देता हूं कि मुझे भगवान ने पैदा किया, मुझे खुदा ने पैदा किया, मुझे गॉड ने पैदा किया, तो इसका मतलब ये होता है साक्षात मेरे माता पिता का मैं अपमान जन्म देने वाला मेरे आदिवासी यानी इस देश का कलेक्टर, आदिवासी यानी इस देश का कमिश्नर, आदिवासी यानी इस देश का आईएएस ऑफिसर, आदिवासी यानी इस देश का अंडर सेक्रेटरी, आदिवासी यानी इस देश का राष्ट्रपति, आदिवासी यानी इस देश का प्रधानमंत्री, आदिवासी यानी हमारे श्याम साहब जैसे मंत्री। सबुटे वर्ताल नहीं मावा गोंडवाना महासभा इद मंच के उद्देवाड़ सबुटे और सगाजन नहीं बांधीते मावा मुंडे उद्देवाड़े माऊर बाबू अवाल सेला कमो सबको नावा जैसे खड़ा पेनता पूजा आता, परसा पेनता पूजा आता, सजोर पेनता पूजा आता, अजोर पेनता पूजा आता, जिस खड़ा पेन बतियांदू, सजोर पेन बतियांदू, बुढ़ाल पेन बतियांदू, तेना पूजा अमोट बाड़ी क्या तो तेना जानकारी मावा गोंडी सका बिडारतून मत्ता होना इत सही बात बंदा दूसरों मानवाल इंतोर। अरे ये गोंडवाना का जो गोंडियन जनसमुदाय है अपने पेन खड़ा में जाता है, देव खरियान में जाता है, मुर्गों की बलि देता है, बकरों की बलि देता है, सुअरों की बलि देता है। अरे ये हिंसावादी हैं, ये बहुत ही अज्ञानी लोग हैं, ये अंधविश्वासी लोग। सारी तोहमतें हमारे इस जन समुदाय को लगाए जा रहे हैं। नेन मावा मुन्ने सवाल मंदा कि मावा जो ताकीना सर्री है, जो हमारा जीवन मार्ग है, जो विशेष मूल्यों से परिपूर्ण है, जिन मूल्यों के अनुसार हम जन्म से लेकर तो मरते दम तक उनका पालन करते हुए इस शिरडी सिंगार द्वीप ने इस प्रकृति में जीवन जीते हैं। क्या हम अंधविश्वासी हैं? क्या हम हिंसावादी हैं? ये सवाल दूसरे लोग करते हैं। क्या इन सवालों को हमने स्वीकार करना चाहिए? यदि गोंडवाना का गोंडियन जन समुदाय परसा पेन की पूजा करता है, खड़ा पेन की पूजा करता है अपने देव खरियान में, और दूसरा समुदाय यदि कहता है कि गोंडवाना का गोंडियन जन समुदाय किसी जंगल में जाकर किसी पेड़ पौधे के नीचे अपने देवी देवताओं की उपासना करता है, ये अंधविश्वासी समुदाय। सवाल यहाँ है, मंदिर मस्जिद में पूजा अर्चा करने वाले, 11 में पूजा अर्चा करने वाले वे विश्वासी हैं। हमें नाम रखा जाता है कि ये बलि देते हैं अपने देवी देवताओं को, इसलिए हिंसावादी है। ये बलि देते हैं अपने देवी देवताओं को, इसलिए अंधविश्वासी है। सवाल यहाँ पर है, काउंटर अटैक हमने करना चाहिए, लेकिन करेंगे कब? तभी हम कर सकते हैं जब दूसरे सभ्यता के लोगों की जो जीवन मार्ग है, लोगों का जो जीवन मार्ग है, उसके जो मूल्य हैं, उसकी जानकारी हमें हो। अपने देवी देवताओं को मान लीजिए एक सिख भाई है,
गुरु नानक से यानी परंपरा चली आती है 11 बकरों की बलि देने की। सवाल है, क्या भारत देश में रहने वाला सिख समुदाय अंधविश्वासी है? क्या हिंसावादी है? हमारे मुसलमान भाई बकरीद के दिन हजारों बकरियों की कुर्बानी दे देते हैं। क्या वे अंधविश्वासी हैं? क्या वे हिंसावादी हैं? हमारे उस बंगाल में काली माता की पूजा करते 25 बकरों की बलि दी जाती है, खटा खट खटा खट, सब बंगाली भाई। क्या वे अंधविश्वासी हैं? क्या हिंसावादी हैं? फिर ये सवाल उनसे ना पूछते हुए गोंडवाना के गोंडियन जन समुदाय को, विशेष रूप से आदिवासी जन समुदाय को, फिर वो भीलवाड़ा क्षेत्र का क्यों न हो, म्लेच्छ प्रदेश का आदिवासी मीना प्रदेश का क्यों न हो, वो मुंडारी प्रदेश जिसे झारखंड कहा जाता है, उस मुंडारी प्रदेश का कुड़ुक भाषा बोलने वाला क्यों न हो, हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य करने मतलब शासन रहने वाले, फिर वो मिकिरी हमारे भाई क्यों न हो, आसामीज क्यों न हो, बोडोज क्यों न हो, मीजोज क्यों न हो, इनके प्रति ऐसे विचार इस देश के लोग रहते हैं जो अपने आप को प्रगट करते हैं। हमें ये समझना है कि जिस शक्ति की हम उपासना करते हैं, जिसे बड़ादेव शक्ति कहते हैं, वो बड़ादेव शक्ति यानी हमारी माता और पिता, हमारा दाई और दाऊ शक्ति, सल्ला के रूप में दाऊ की शक्ति, गांगरा के रूप में माता की शक्ति, इन दो प्रतीकों की उपासना हम सल्ला गांगरा के रूप में करते हैं। और यही दाऊ और दाई शक्ति में वो ताकत है कि जो जीव जगत को जन्म दे सकती है, बाकी किसी भगवान में नहीं, किसी खुदा में नहीं, किसी गॉड में नहीं। मान लीजिए गोंडवाना का गोंडियन जन समुदाय वो किसी ने मतलब प्रश्न किया कि आपको किसने जन्म दिया है, और मैं यदि कहता हूं, उसका उत्तर यदि देता हूं कि मुझे भगवान ने पैदा किया, मुझे खुदा ने पैदा किया, मुझे गॉड ने पैदा किया, तो इसका मतलब ये होता है साक्षात मेरे माता पिता का मैं अपमान करता हूं। जन्म देने वाला मेरा माता पिता है, उसका मैं अपमान करता हूं। इसलिए इस सल्ला और गांगरा शक्ति के रूप में हम उस परसापेन शक्ति की उपासना, उस बड़ा देव शक्ति की उपासना, उस बड़ा पेन शक्ति की उपासना करते हैं। दाई दाऊ की शक्ति के रूप में, पूना पूना शक्ति के रूप में, शक्ति यानी समनी उन्मनी शक्ति के रूप में, दाया बाया शक्ति के रूप में, धन ऋण शक्ति के रूप में। इन्हीं दो शक्तियों की क्रिया प्रक्रिया से नवजीव सत्व निर्माण होते हैं। यह प्रकृति का सिद्धांत है। हमारा यानी जो फड़ापेन शक्ति है, उसके हम विज्ञान के 5 कसौटियों में हम परख सकते हैं। विज्ञान यह कहता है जो इन 5 कसौटियों में नहीं उतरता है उसे झूठा मानिए, और जो उतरता है उसको सच्चा मानिए। हम अपने माता पिता को छू कर देख सकते हैं, हम हमें अपने माता पिता की आवाज सुन सकते हैं, हम अपने माता पिता को अपनी जीवा से चाट कर देख सकते हैं, हम अपने माता पिता को स्पर्श करके देख सकते हैं। अर्थात विज्ञान के 5 कसौटियों में हमारे माता पिता, जिसे सल्ला और गांगरा सबसे बड़ा शक्ति कहते हैं, हम उनको विज्ञान के कसौटियों में परख सकते हैं। इसका मतलब हमारे माता पिता झूठे नहीं हो सकते, हमारी फड़ापेन शक्ति झूठी नहीं हो सकती। होगा झूठा जो भगवान यानी स्वर्ग में रहता है कहते हैं, होगा झूठा वो आदमी जो अपने खुदा को स्वर्ग में रहता कहते हैं, होगा झूठा वो आदमी जो अपने गॉड को स्वर्ग के निवासी बताता है। गोंडवाना का गोंडियन जन समुदाय, न केवल गोंडवाना का गोंडियन जन समुदाय, बल्कि इस भारत देश का, फिर वो म्लेच्छ प्रदेश का मीना क्यों न हो, भीलवाड़ा का भील क्यों न हो, हमारे झारखंडी भाई वो कुड़ुक भाई क्यों न हो, हम सभी इसी फड़ापेन शक्ति की उपासना, सजोरपेन शक्ति की उपासना, बिलोटापेन शक्ति की उपासना सरना स्थल में करते हैं, पेन खड़ा में करते हैं। तो हम
कभी अंधविश्वासी नहीं हो सकते, हम हिंसावादी नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रकृति का सिद्धांत है। प्रकृति का सिद्धांत है कि एक जीवाश्म दूसरे जीवाश्म पर निर्भर है। यदि शेर है तो दूसरे जानवरों को खाएगा ही, यदि छिपकली है तो कीड़े मकोड़ों को खाएगा ही, यदि सांप है तो मेंढक को खाएगा ही। ये प्रकृति का सिद्धांत है। और उसी सिद्धांत के अनुरूप यदि प्रकृति के हम अंश हैं, यदि इस शिरडी सिंगार दीपता अमोट उन्दी अंश आंदोलन ते आप शिरडी सिंगार दीपता मावा जो यानी नियम बनना है मातुन लागू आई, यानी जिस प्रकृति जिस धरती के ऊपर हम फल फूलते हैं, यहाँ शिरडी सिंगार शक्ति की जो नियम है, जो अन्य जानवरों को लागू हैं, अन्य जीवाश्मों को लागू हैं, वही हमें लागू होते हैं, क्योंकि हम ही इस प्रकृति के अंश हैं। तो फिर एक नियम है यह प्रकृति का है कि एक जीवाश्म दूसरे जीवाश्म पर निर्भर है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर है। तो पर या तो अन्य अत्याचार